एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन माता लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बातें कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वे तो लक्ष्मी जी हैं, हमें और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वे लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी ने उनको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब साहूकार ने कहा कि सहेली के जीमने जरूर जाना, घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उन्हें शाल दोशाला ओढ़ने के लिए दिया। रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाना। वे घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिम आऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी स्नान कर रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और साहूकार के घर पर नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू उठा ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लेने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने की थाल, शाल दुशाला, मोहर और सामग्री दे दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी की और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने की थी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं। घर में लक्ष्मी जी की कृपा हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यही बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना।